साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम 25 मार्च 2025 पाकिस्तान के चैलेंजेस का हल हकीकी मुंतखब अवामी नुमाइंदों के जरिए ही मुमकिन है। कौम को तकसीम करने वाली 1971 की गलतियों को दोहराने के बजाय उसे मुत्तहिद करने की कोशिश करें। बलूचिस्तान पर मुसल्लित एक नाजायज हुकूमत किसी भी मसले को कैसे हल कर सकती है? एक पाकिस्तानी और साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर मुझे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में तेजी से इजाफे की वजह से जारी सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। पुरअमन मुजाहिरीन पर बराह रास्त गोला बारूद की फायरिंग, रियासती तशद्दुद और गैर कानूनी गिरफ्तारियां भी इतनी ही परेशान किन हैं। बलूचिस्तान के अवाम की शिकायत का इजाला करना रियासत का बुनियादी फर्ज है। बलूचिस्तान के हालात इस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक हकीकी अवामी नुमाइंदों को कौमी धारे में नहीं लाया जाता, उनकी आवाज को खुलूस से नहीं सुना जाता और खित्ते की तकदीर का फैसला अवाम की मर्जी के मुताबिक नहीं होता। सरासर ताकत इस मसले को कभी हल नहीं कर सकती। ये बुहरान को मजीद गहरा करेगा और मजीद अदम इस्तेहकाम को हवा देगा। फ्रॉड इलेक्शन फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लित की गई कठपुतली हुकूमत तमाम मुहासों पर नाकाम हो चुकी है। इसकी खारिजा पॉलिसी मुकम्मल तबाही का शिकार है। हम अफगानिस्तान के साथ बातचीत के जरिए दहशतगर्दी से निमट सकते हैं। हम अफगानिस्तान के साथ 2200 किलोमीटर तवील सरहद का इश्तराक करते हैं और पुरअमन मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अपने दौर हुकूमत में उस वक्त अफगान हुकूमत के साथ कशीदा ताल्लुकात के बावजूद हम उनके साथ बराह रास्त बातचीत में मसरूफ रहे। हमने 3 सालों में जो पॉलिसियां नाफिज की उनसे दहशतगर्दी का कामयाबी से खात्मा हुआ। ताहम हमारे दौर के बाद बाइडन की पॉलिसी को अपनाने से मुतअद्दिद मसाइल पैदा हुए और आज इसका खमियाजा अवाम बढ़ती हुई दहशतगर्दी की सूरत में भुगत रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की संजीदगी का फुकदान इस हकीकत से आया है कि न तो PDM के दौर हुकूमत में और न ही मौजूदा इंतजामिया के दौर में वजीर खारिजा ने अफगानिस्तान का दौरा किया और न ही कोई संजीदा सिफारती अक़दाम उठाया। 26वें आईनी तरमीम ने हमारे अदालती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। 9 मई 2023 के मुनखरद मुकदमात में मेरी जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी की समाअत महीनों की ताखीर के बाद तय थी, लेकिन इस अमल में मजीद ताखीर के लिए लाहौर हाई कोर्ट का बेंच तहलील कर दिया गया। इसी तरह तोशा खाना केस, जहां मेरा ट्रायल जेल के अहाते में चल रहा था, बगैर किसी वजाहत के मनमानी तौर पर रोक दिया गया है। इससे कब्ल अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले में जानबूझकर ताखीर की गई थी ताकि मेरा केस अदालती पैकिंग के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतखब जजों के सामने पेश किया जा सके। वसीतर कानूनी कोशिशों के बाद जब बिलाखिर मेरी अपील समाअत के लिए मुकर्रर की गई तो एतराजात उठाए गए। मजीद ये कि मामला ईद के बाद तक मुअख्खर कर दिया गया। इससे वाज़ेह तौर पर साबित होता है कि मुसल्लित करदा हुकूमत का बुनियादी मकसद मुझे हर कीमत पर जेल में रखना है, क्योंकि मेरे मुकदमात की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और जब भी उनकी मेरिट पर समाअत की जाएगी उनको मुस्तरद कर दिया जाएगा। ये एक फिक्स्ड मैच है जो एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत खेला जा रहा है। अपनी आईनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो देने के बजाय इदारे क्रैक डाउन करने और मीडिया, जेलों और अदालतों को कंट्रोल करने पर तले हुए हैं। अडयाला जेल भी एक कर्नल चला रहा है। एक कर्नल के पास जेल को कंट्रोल करने का क्या इख्तियार है? इस हफ्ते मेरी बहनों को भी मुझसे मिलने से इनकार कर दिया गया था। मुतअद्दिद अदालती अहकामात के बावजूद मुझे दोस्तों से मिलने, अपने बच्चों से फोन पर बात करने या अपनी डायरी और किताबों तक रसाई से रोक दिया गया है। 6 महीनों में मैंने अपने सियासी साथियों से सिर्फ एक मुलाकात की, जो मुकम्मल तौर पर जेल हुक्काम की सवाबदीद पर तय की गई थी। वो एक के बाद एक पाबंदी लगाते रहते हैं, चाहे वो कितनी ही कोशिशें करें। मैं उनके फाशिज्म के सामने कभी नहीं झुका और न कभी झुकूंगा।